वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। मैं नितिन ननियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉन्ट्स सिलेबस। ठीक है, कॉन्ट्स का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में जैसे कि आपका एसबीआई क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, आईबीपीएस का क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, आरआरबी वाले जो आते हैं वो वाले, और भी कुछ जो अदर बैंकिंग एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनमें जो आपका सिलेबस आता है क्वांट्स का। रेलवे में जो आपका एग्जाम आता है उसमें जो आपके रीजनिंग के क्वांट्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एसएससी में, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी आपका कौन का सिलेबस है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो सिलेबस ऑफ कॉन्ट्स को जो हमने डिवाइड करा है, कॉन्ट्स को हमने डिवाइड करा है कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने, कॉन्ट्स को हमने डिवाइड करा है, कॉन्ट्स को हमने डिवाइड करा है तीन पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आता है हमारा स्पीड मैथ, सेकंड में आता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड में आता है अर्थमेटिक वाला। ठीक है, काउंट्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आ गया आपका स्पीड मैथ, सेकंड में आ गया आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड में आ गया आपका अर्थमेटिक। फोर्थ जो इसमें कैटेगरी है आपकी काउंट्स की, फोर्थ कैटेगरी क्या है आपकी, इसमें आती है आपकी एडवांस्ड मैथ। फोर्थ में क्या आता है आपका, एडवांस्ड मैथ आती है, जो कि कब आती है एडवांस मैथ, वो आती है आपकी जब आपका प्री का पेपर्स निकल जाते हैं। मोस्टली सभी एग्जाम्स में जो आपके प्री और मेंस पेपर होते हैं, जब आपके प्री के पेपर्स निकल जाते हैं तब आपकी एडवांस मैथ आती है। उसमें आपके कुछ चार पांच से वो होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनसे आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ इन्हीं में से ही आते हैं, स्पीड मैथ्स में से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, कुछ अर्थमेटिक में से आते हैं, जो कि थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब स्पीड मैथ्स में क्या क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, अर्थमेटिक में क्या है, और फोर्थ कैटेगरी वाली जो है हमारी एडवांस मैथ है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स में हमारा सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपका बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, बोर्ड मास पे डिपेंड करता है, बोर्ड मास रूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें कुछ कैटेगरीज हो जाती हैं। ठीक है, वो आप इसमें पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, बेसिकली आप इसमें कैलकुलेशन पढ़ते हैं, वर्ड मास रूल का यूज करना जानते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, सेकंड चैप्टर होता है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आप क्या पढ़ते हैं, मिसिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं या रॉन्ग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सीरीज जब भी आप चैप्टर ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी किस टाइप की नंबर सीरीज यहाँ पे बात हो रही है, मिसिंग नंबर्स कैसे वाले, रॉन्ग नंबर्स वाले कैसे। ठीक है, जैसे कोई एक सीरीज दे दी है, उसकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, मिडिल में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, या स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो उसमें आपको बताना होगा कि उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। रॉन्ग नंबर में क्या है कि एक सीरीज दे दी है, उसमें कोई एक रॉन्ग नंबर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। नंबर सीरीज में आपको ये सब चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, फिर होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, आप इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं, कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें आप उसमें रूट्स निकालते हैं। ठीक है, उसकी आप उसमें कुछ फॉर्मूलेज जानेंगे, कुछ उसकी ट्रिक्स जानेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके थोड़े आप रूल्स जानेंगे, इसमें कुछ गोल्डन रूल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आप इसमें जानेंगे। तो स्पीड मैथ्स में आपके क्या हो गए, ये तीन चैप्टर कवर अप होते हैं। ठीक है, प्री में मोस्टली जो है इन तीनों चैप्टर से भी काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉमर्स का जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सारे पेपर में लगभग सेम होता है, यही सारे चैप्टर्स होते हैं। किसी में जो है इनका लेवल मीडियम का होता है, किसी में इनका लेवल हाई का होता है। मोस्टली जो प्री के पेपर्स होते हैं उनमें जो है हमारा
मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहते हैं, ना ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जब आपका प्री पेपर निकल जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, उसके बाद होता है आपका मेंस। मेंस में कुछ आपके इन वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं जो इनके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अपर मोस्ट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और कुछ जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स है उसके कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना सेकंड वाली। सेकंड में क्या है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कौन सा हमारा सेकंड पार्ट में किसमें क्या आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसमें आपको एक डाटा दिया गया होता है। डाटा आपको कई सारे फॉर्म्स में दिया जा सकता है, ठीक है। और उसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपको डाटा मिल सकता है, डाटा टेबल के फॉर्म में मिल सकता है, बार ग्राफ के फॉर्म में मिल सकता है, लाइन ग्राफ के फॉर्म में मिल सकता है, लाइन ग्राफ और टेबल दोनों की फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग टेबल वाला ग्राफ भी होता है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। पाई चार्ट्स, रडार ग्राफ, स्पेशल डीआई, यूनिक डीआई, लॉजिकल टेबल, और भी इसमें कुछ रिमेनिंग्स जो डीआई होते हैं वो आपको इसमें सारे जो है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में कवर होते हैं। ये एक ही, इसको हमने सेकंड उसमें इसलिए बांटा है क्योंकि इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। काफी टाइप्स के इसमें आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, टेबल्स देखने को मिलेगी, जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब एक ग्राफ आपको सपोर्ट है, जैसे कि आपको पाई चार्ट दे दिया, उसी से आपके 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड मिलने को देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। कोई सा भी टाइप का आपको ग्राफ मिल सकता है, उससे आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्टली जो है 4 या 5 क्वेश्चंस के अराउंड जो रहते हैं इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी काफी अच्छा टॉपिक्स है, जो इसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसको आपको अच्छे से आना जरूरी है क्योंकि ये भी अच्छे ये भी काफी अच्छे मार्क्स कंटेन करता है आपके पेपर्स में। प्री में भी आता है। प्री में जो आपको थोड़ा इजी लेवल्स पे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपको बार ग्राफ देखने को मिल सकता है, लाइन ग्राफ मिल सकता है, डाटा टेबल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अरे ये पाई चार्ट देखने को मिल सकता है, 4-5 टाइप के आपको ग्राफ्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका पेपर बनाने वाले के ऊपर, वो कौन सा ग्राफ दे सकता है उसमें, ठीक है। तो ये ऐसा कोई ये फिक्स नहीं है कि जो मैंने बताया कि डाटा, बार, लाइन और आपका पाई चार्ट ही देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे, वो किस टाइप का पेपर सेट बना रहा है, क्या उसमें रखना चाहता है, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको टेबल, ग्राफ और चार्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। काफी टाइप के इसके चार्ट्स, टेबल्स होते हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं। कुछ इसमें रिमेनिंग्स हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन को, वहां पे आपको काफी सारे ग्राफ्स, टेबल देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है ये भी, मैथ का, अकाउंट्स का, ठीक है। अब है इसके बाद अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ्स में सबसे ज्यादा आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट कंटेन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिक मैथ्स सबसे ज्यादा आपका कितने सब्जेक्ट कंटेन होते हैं, 13 to 14 अराउंड सब्जेक्ट यहाँ पे कंटेन कर रखे हैं, ठीक है, अर्थमेटिक में। इसमें आता है आपका एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये तीनों आपस में आपके इंटरकनेक्टेड हैं। जिसने रेशो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कमांड कस ली, तो समझो आपका काफी हद तक आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट हो गई है। रेशो एंड प्रोपोर्शन तो आपको अच्छे से आना चाहिए, इसके बेसिस पे आप इन दो कुछ चैप्टर्स को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इन दो चैप्टर को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज करके, ठीक है। ठीक है, ये 3 चैप्टर जो है आपस में बहुत अच्छे चैप्टर हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका एजेस एंड एवरेज। इसमें क्या है, आपके कुछ एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं और एवरेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट 5 बंदों की एज दी दी है, फिर उसमें आपको पूछा जा रहा है कि छठे बंदों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके बाद उनका एवरेज निकालिए, ठीक है। अगर हम 6 बंदे थे उसमें से एक को निकाल देते हैं तो उसकी एवरेज निकालिए। तो ये क्या है, आपस में आपके इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है आपका पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर है स्पीड, इसके बाद आपका अगला चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस है, पार्टनर्स है,
प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बॉट एंड स्ट्रीम्स है, पाइप एंड सिस्टम है, वर्क एंड वेजेस है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस से लगभग सेम है। वर्क एंड वेजेस में क्या होता है कि दो आदमी मिलकर एक काम को इतने दिन में पूरा करते हैं, तो अगर एक सिंगल पर्सन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसी पाइप एंड सिस्टम में यही पैटर्न यूज होता है कि अगर दो पाइप मिलकर एक टंकी को कितनी देर में भरते हैं, तो एक पाइप उस टंकी को कितना टाइम लगेगा खाली करने में। तो ये लगभग आपके सेम है, कॉन्सेप्ट्स में लगभग सेम होते हैं, पर आपको थोड़ा क्वेश्चन अलग देखने को मिलेंगे, थोड़ा लॉजिक अलग आपको बिल्ड करना पड़ता है। ठीक, बोट एंड स्ट्रीम में भी आपको क्वेश्चन आप काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो अर्थमेटिक है, जो हमने यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करे हैं, और जो इससे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ वाले चैप्टर का हमने डिस्कस करे हैं, वो लगभग आपके हर एग्जाम में सेम सी रहने वाले हैं। कहीं पे इन चैप्टर से क्वेश्चन आपको इजी में देखने को मिलेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आप मतलब जिस भी उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वो उसको आपको देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर आपके यही रहते हैं कॉन्ट्स में। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप किसी और चीज का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ चैप्टर अलग हो जाएंगे। चैप्टर आपके हमेशा यही रहेंगे कॉन्ट्स में। ठीक है, जितने हमने अभी आप तक डिस्कस करें। ठीक है, बस फर्क ये हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे, किस टाइप का पेपर लेवल है। अगर आपको किसी पेपर का पैटर्न जानना है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस 5 ईयर के क्या कर सकते हैं, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें आप देख सकते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप जितना ज़्यादा इन चैप्टर को पढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा एडवांस मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम को देने में। इसके बाद आता है हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या है हमारा, अलजेब्रा आ जाता है, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में आपका 2D एंड 3D वाले जो भी चीजें हैं वो सारी कवर अप हो जाती है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गई, एचसीएफ एलसीएम हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका क्या है हमारा एडवांस मैथ में आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में हमने आपको बताया था कि आपको जो प्री में जो है कुछ हल्के टाइप के ग्राफ्स ही देखने को मिल रहे। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, बहुत बड़ा एक चैप्टर है, उसमें काफी टाइप्स के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। मिक्स ग्राफ में देखने को मिलता है, एक ही ग्राफ में आपको कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो उसमें आपको जानना जरूरी है। पूरा चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या आपका एडवांस मैथ सिलेबस में भी आता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके एडवांस मैथ के सिलेबस हैं क्वांट्स का। ये आपका मोस्टली जो है मेंस में आते हैं, इससे इनसे जो क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में आते हैं। ठीक है, प्री में जो है आपका इनसे ही कवर अप हो जाता है, प्री में जो है आपका उनसे ही कवर अप हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था अर्थमेटिक वाला। तो ये है हमारे कुछ क्वांट्स का सिलेबस, कुछ इस प्रकार रहा है हमारा। ठीक है, क्वांट्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड करा, स्पीड मैथ्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन में डिवाइड करा, बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन मान सकते हैं आप उसको। फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिक में डिवाइड करा, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं आपके, अप्रोक्स 14-15 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एडवांस मैथ, जिसमें आपके 7 से 8 चैप्टर आते हैं, जिसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके हर टाइप के उसमें क्वेश्चंस कवर अप होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ आपके क्वांट्स का सिलेबस ये है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हैं तो क्वांट्स का सिलेबस हमेशा सेम रहेगा, बस उसका लेवल में चेंजेस हो सकता है, कहीं पे मीडियम, कहीं पे इजी, कहीं पे हार्ड हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई। ठीक है, और ऐसे ही बने रहें आप, हमारी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।